एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको एक नेविल गोडार्ड की बहुत प्यारी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन उनकी लाइफ में आया। तो ये बात बहुत पहले की है, जब यूएसए में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पर खाने पीने तक में कॉलोनियल्स वगैरह की इश्यूज़ थे। खाने और पीने तक में बहुत ही लोग सफ़र कर रहे थे। लोगों को बेसमेंट में रखा जा रहा था। एक बेसमेंट में एक रूम में कम से कम 10 से 12 लोग रह रहे थे। नौकरियां भी नहीं थी और काफ़ी दिक्कतें थी। तो उस समय नेवले भी इसी तरह से फंसे हुए थे और एक बेसमेंट में कम से कम 10 से 12 लोगों के साथ रह रहे थे। तभी वहाँ पे वो एक मिलते हैं अब्दुल्ला नाम के इंसान से। अब्दुल्ला इतनी परेशानियों के बावजूद भी एक बहुत आलीशान फ्लैट में रह रहे थे, जो उन्हीं के दोस्त ने गिफ्ट किया था। अब्दुल्ला के दोस्त ने अब्दुल्ला को रहने के लिए, कि जहाँ पे एक जगह, छोटी सी जगह पे 10-10 12 लोग रह रहे थे, वहीं पर एक आलीशान फ्लैट में सिर्फ एक इंसान रह रहा था। तो ये चीज़ बहुत उस समय बहुत थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर नेविले अब्दुल्ला से मिलते हैं और बातचीत शुरू होती है। तब नेविले उन्हें बताते हैं कि वो बारबाडोस जाना चाहते हैं अपने घर, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो बारबाडोस जाएं, अपने घर जाएं और अपने घर वालों के साथ समय बिताएं। तो अब्दुल्ला उन्हें बताते हैं कि वो ये सोचना शुरू करें जब भी रात में सोएं, कि वो बारबाडोस को महसूस करें, उसकी सड़कें, उसके घर, उसके आसपास के जो माहौल है उनका, उनके पेड़ महसूस करें, उनकी सड़कें महसूस करें। तो पहले तो नेविले को बहुत अजीब लगा, लेकिन अब जब कहीं कुछ और रास्ता नहीं मिलता है तो लोग सोचते हैं कि जब जिसमें कुछ पैसे ही नहीं लगने हैं तो ये करके देखते हैं। नेविले ने किया। नेविले करते रहे। 1 हफ्ते बीते, 2 हफ्ते बीते, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तो नेविले फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैं कर तो रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। तो वो अब्दुल्ला के पास गए, लेकिन अब जैसे वो उनके दरवाजे पहुँचे, अब्दुल्ला ने गेट बंद कर लिया। उन्हें बहुत अजीब लगा कि अरे, ये कैसा इंसान है। मैं तो इसे बताने आया हूँ कि तुम्हारी बताई हुई टेक्निक काम नहीं कर रही है। उसने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरी बार लेकिन नेविले ने अब्दुल्ला का पीछा नहीं छोड़ा। फिर नेविले गए कि अब्दुल्ला से लाइब्रेरी में मिलने। तब भी उन्होंने इग्नोर किया, बात ही नहीं की, बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया जैसे नेविले वहाँ है ही नहीं। पर नेविले को फिर गुस्सा आया 2-3 बार, लेकिन बाद में कुछ देर बाद उसे समझ में आया कि अब्दुल्ला मान चुके थे कि नेविले तो बारबाडोस में है, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो वो उसे कैसे मिल सकते थे, कैसे रिप्लाई कर सकते थे। तो ये बात नेविले को समझ में आई। तो नेविले ने फिर से अपनी जो इमेजिनेशन है, अपना विजुअलाइजेशन है, उसे कंटिन्यू रखा। और 1-2 हफ्ते के बाद उन्हें एक $50, उस समय $50 बहुत हुआ करते थे, उन्हें एक $50 का एक पैकेट मिला और उसके साथ में एक लेटर था जो उनके ही भाई ने, एक रिच भाई ने रखा था। नेविले 7 भाई बहनों में से थे। तो वो क्रिसमस के टाइम पे आया था। उन्होंने बोला कि ये बात अब्दुल्ला से मिलने की लेट अक्टूबर की बात है और पूरा नवंबर नेविले ने ये अपना विजुअलाइजेशन किया और ये बात दिसंबर के आसपास की है। तो उसमें उनके भाई का आया था कि हम सब भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं अब इस क्रिसमस में, और हमें पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें $50 भेज रहा हूँ, तुम फर्स्ट क्लास की टिकट करा के आ जाओ। नेविले को बहुत बहुत अचंभा हुआ कि ये तो मतलब आउट ऑफ सोर्स था, कि ये तो इमेजिनेशन में भी नहीं था कि इस तरह से कोई उनके भाई उन्हें पैसे भेजेंगे और उनको जाने का मौका मिलेगा। वो बहुत खुशी खुशी अब्दुल्ला के पास गए बताने के लिए और अपनी टिकट बुक कराने के लिए। लेकिन उस टाइम पे इतनी क्रिसमस के आसपास इतनी भीड़ थी कि नेविले को पता चला कि उनकी टिकट फर्स्ट क्लास में तो हो गई है, लेकिन आधी रास्ते तक उन्हें थर्ड क्लास में ही जाना पड़ेगा और आधे रास्ते के बाद ही उन्हें फर्स्ट क्लास में उनको भेजा जाएगा, क्योंकि वो उसके क्या कहते हैं, रिजर्वेशन उनके क्लियर नहीं थे उनका, जैसे वेटिंग में थी सीट्स। तो बोले कि नेविले बोले हाँ ठीक है। नेविले कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अपने घर जा रहे थे,
फर्स्ट क्लास से नहीं तो थर्ड क्लास से। उन्हें यही खुशी थी कि वो बार बार उस जा रहे हैं। उन्होंने ये आके बात बताई अब्दुल्ला को कि मैं जा रहा हूँ लेकिन ट्रेन की ये इशू है, आधे रास्ते तक मैं थर्ड क्लास में जाऊँगा, फिर मैं फर्स्ट क्लास में जाऊँगा। तो अब्दुल्ला बोले कि तुम थर्ड क्लास में क्यों जाओगे, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में जाते हुए देखा है और तुम फर्स्ट क्लास में ही जा रहे हो। तुम खुद से क्यों सोच रहे हो कि तुम थर्ड क्लास में जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं फर्स्ट क्लास में जाने के लिए, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम फर्स्ट क्लास में ही जाओगे। नबीलों को लगा कि हाँ सच बात है, मैं खुद से क्यों ये सोच रहा हूँ कि मैं थर्ड क्लास में जाऊँगा, जब मैं उसका फर्स्ट क्लास को अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, तो मैं फ़र्स्ट क्लास में जाऊँगा। और जब जाने का टाइम आया तो नबीलों को पता चलता है कि जो उनकी सीट आधे रास्ते से कंफर्म होने वाली थी फर्स्ट क्लास के लिए, वो पहले से ही कंफर्म हो गई, क्योंकि किसी एक इंसान ने अपना टिकट, अपना रिजर्वेशन कैंसिल किया हुआ है, इसलिए उन्हें फर्स्ट क्लास की सीट उनकी बिगनिंग से ही उन्हें मिल रही है। तो ये नवेली गोडार्ड का फर्स्ट लेसन था लॉ ऑफ असम्पशन में, जो उन्होंने अब्दुल्ला से सीखा था। और उसके बाद से वो हर चीज़ उनकी लाइफ में चेंज होती गई, खाली उनके असम्पशन से, उनकी चीज़ों से। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।